Good morning, class. In the last lecture, we are completed Unit 4. Now, in this lecture, we start the Unit 5, that is numerical integration. So, this is the last unit. तो हमारे सेमेस्टर 2 का ये यूनिट 5 लास्ट है. तो ये ख़त्म होने के बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. तो आपकी अभी एग्ज़ाम भी आ जाएगी, इसलिए आप स्टडी करना चालू कर दो. आपने स्टडी तो किया होगा स्टार्ट, जिन्होंने नहीं किया है वो स्टार्ट कर दो. तो यूनिट 4 में हमने डिग्री, ऑर्डर और डिग्री वो सब देखे थे. तो इसमें क्या यूनिट 5 में हमको क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेशन देखना है. जो हमने यूनिट 2 और यूनिट 3 में देखा था वही देखना है, बट न्यूमेरिकल टाइप के देखने हैं. मीन्स न्यूमेरिकल टाइप के रहेंगे, इसलिए हम यूनिट का नाम है क्या, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. सो ये यूनिट आपके लिए है. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, सो दिस इज़ फॉर सिविल डिपार्टमेंट. सो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हमने इधर इंटीग्रेशन के रूल यूज़ करने हैं. जो फार्मूले मैंने दिए थे आपको यूनिट 2 में 3 में, तो वो सारे के सारे फार्मूले इधर यूज़ हो जाएंगे. इसलिए ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ईजी है. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. इस यूनिट में हमारे पास मीन्स इस यूनिट में 3 टॉपिक है, ओनली 3 टॉपिक्स. फर्स्ट इज़ अ ट्रेपेजॉइडल रूल, देन सैम्पसन 1/3 रूल, एंड थर्ड इज़ अ सिम्पसन्स 3/8 रूल. मीन्स ये यूनिट में हमको क्या करना है, जो यूनिट 2 और 3 के जो फॉर्मूले हैं वो हमने लर्न किए, तो वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन. बट इस यूनिट में ओनली 3 रूल्स है, एक ट्रेपेजॉइडल एंड सैम्पसन 1/3 एंड 3/8 रूल. मीन्स ओनली 3 रूल हम यूज करेंगे, तो हमको इस यूनिट के जो मार्क्स का वेटेज है मीन्स 40 मार्क्स, वो हमको आराम से मिल जाएंगे. क्योंकि हमको सिर्फ 3 यूनिट पढ़ना है, मीन्स 3 टॉपिक पढ़ना है. सॉरी, यूनिट नहीं, 3 टॉपिक पढ़ना है. एक ट्रेपेजॉइडल 1/3 एंड 3/8. तो हमको आराम से 40 मार्क्स ये यूनिट के हम आराम से निकाल सकते हैं, अगर तीनों रूल अच्छे से पढ़े तो. ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एकदम बहुत इजी है. और ये सिर्फ आपके लिए है, आपके डिपार्टमेंट के लिए. तो यूनिट 5 बहुत इजी है आपके लिए. बाकी जो डिपार्टमेंट है उसके लिए अलग अलग है. और आपके लिए सिर्फ इस यूनिट में 3 टॉपिक है, तीन ही टॉपिक है, और वो बहुत इजी है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे. और इंटीग्रेशन हमने पहले पढ़ा था. सो आप आराम से 40 मार्क्स ला सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. In the topic on the method of integration, we have studied how to evaluate integration a to b f of x dx, where f of x is a function reducible to standard form of integration. In case f of x is not reducible to standard form, the integral is evaluated approximately to the method of numerical integration. अगर वो reducible होगा तब. In numerical integration, to evaluate integration a to b y dx, we divide the interval a b. means जो in the numerical integration, so numerical integration में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो इंटरवल है a to b क्लोज ब्रैकेट a to b, हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड द इंटीग्रल a b इन द नंबर ऑफ सब इंटरवल ऑफ इक्वल लेंथ. तो हम उसको सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे इक्वल लेंथ में. तो वो हमारा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. इफ वी डिवाइड द इंटीग्रल ए बी इन n equal parts, then the length of the each part is given by h is equal to b minus a divided by n. तो हम n इस इंटरवल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो उसके लिए दैट इज गिवन बाय h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय h. द पॉइंट a इज टेकन एज अ x नॉट
एक्स नॉट मीन्स एक्स ज़ीरो, हम उसको कैसे रीड करेंगे, एक्स नॉट, एक्स नॉट, एक्स नॉट. द पॉइंट ऑफ सब डिवाइजर are taken as x is equal to x naught, x1 is equal to x naught plus h, x2 is equal to x naught plus 2h, up to xn is equal to x naught plus n, h is equal to b. So here a is equal to x naught, here x a is equal to x naught, then x1 क्या हो जाएगा x naught plus h, then x2 क्या हो जाएगा x naught plus 2h. तो ऐसे करते करते xn x0 plus n multiply by h is equal to b. So consider the function y is equal to f of x, and suppose y0, y1, y2 up to yn are the value of y corresponding to the equidistant values x0, x1, x2 up to xn of x. So diagram में दिया हुआ है ये y axis and this is the x axis. This is our function y is equal to f of x. So this is the y0, y1, y2, yn minus 1 and yn. Then the equidistance value x0. So this x0, x1, x2, xn minus 1 and xn of the x. Of the x means वो x axis के ऊपर है. So that is हम उसको कैसे लिखेंगे, I is equal to x naught to xn means from these to these x naught to x1 f of x dx a to b. Here we know that इधर हमने लिखा था कि x naught means a and xn is a b. So a to b y dx, where y is equal to f of x, इसलिए हम y पुट करेंगे y dx. So next, so let the interval close bracket ab is equal to x naught. We know that is a x naught, and you write where a is a x naught and b is a x naught plus nh. We write x naught plus nh. Be divided into n equal parts of a width h. Then a x naught is equal to a and x1 is equal to x naught plus h and x2 is equal to x naught plus 2h up to xn is equal to x naught plus nh is equal to b. हम उसको n पार्ट्स में इक्वल n पार्ट में डिवाइड करेंगे. सो i इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh मीन्स a to b f of x dx. So putting x is equal to x naught plus ph, so that dx is equal to h px dp means dx is equal to h dp in the above interval. So ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. सो दैट गिव्स i इज इक्वल टू h हियर कांस्टेंट. सो इंटरवल क्या आ जाएगा 0 to n f of x नॉट प्लस पी एच डी पी. सो दैट गिव्स ये मीन्स क्या हो जाएगा y p. सो h 0 to n y p डी पी मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन लिया तो ये आएगा. सो डी एक्स बाई डी पी विथ रिस्पेक्ट टू पी. सो हियर 0 देन सो मीन्स हमने इधर डिफ्रेंशिएशन किया. सो डी एक्स बाई डी पी एंड हियर सो ये टर्म तो 0 हो जाएगा. सो इधर h कांस्टेंट है and dp by dp that is 1 and here divide by dp है. सो वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. मीन्स क्या आएगा h मल्टीप्लाई बाय dp. सो dx इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई बाय dp. सो नाउ रिप्लेसिंग yp by Gregory Newton's forward
interpolation formula. So they gives I is equal to h. So here we put Gregory Newton's forward interpolation formula. So they gives this y naught p डेल्टा. तो ये ट्रायंगल जैसा है तो हम उसको क्या रीड करेंगे, ट्रायंगल, नहीं तो डेल्टा रीड करेंगे. सो हियर वी रीड डेल्टा पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी मल्टीप्लाई बाई पी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. दिस मीन्स फैक्टोरियल. ओके, 2 दिस मीन्स फैक्टोरियल. सो उसका फैक्टोरियल मीन्स क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1. ओके, नाउ p मल्टीप्लाई बाई p माइनस 1 एंड p माइनस 2, 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल. ये एक लाइन एंड नीचे डॉट मीन्स वो उसको क्या रीड करेंगे, फैक्टोरियल. सो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या, उसका आंसर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मीन्स 3 फैक्टोरियल. अगर 10 फैक्टोरियल होगा तो कैसे लिखेंगे, मीन्स 10 फैक्टोरियल होंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज अ 10 फैक्टोरियल. सो डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस डॉट 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 मीन्स अप टू इन्फिनिटी तक है, जब तक है वो dp. then applying integration dp, so इधर p square आ जाएगा, p square divided by 2. here also using integration, so they gives this one. so now we put n, p की जगह हम सब p जिधर जिधर उधर n पुट करेंगे, then माइनस 0 पुट करेंगे. ओके, तो क्या आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, मीन्स n वाली टर्म माइनस 0. सो सब जगह n रहेगा. सो इधर क्या आएगा, n स्क्वायर n. सो इन सभी में से n कॉमन निकलेंगे, दैट इज दिस. सो इधर n वाई नॉट था तो y बचा, देन ईयर n स्क्वायर था तो n डिवाइडेड बाई 2. सो इन दिस वे वी कैन n कॉमन आउटसाइड, सो n h एंड दिस टर्म इक्वेशन नंबर 1. सो दिस इक्वेशन इज नोन एज अ न्यूटन्स Potts quadrature formula, which is general quadrature formula for equidistance ordinate. The following important quadrature rule for this by taking n is equal to 1 to dot 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 means वो इन्फिनिटी जो है जितना रहेगा जो देंगे उतना. तो ऐसा है. सो नाउ स्टार्ट द first rule, that is a trapezoidal rule. So now start trapezoidal rule. So now here putting n is equal to 1 in the above equation 1 means हम इधर n is equal to 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में here. सो अभी हमने इधर देखा था n is equal to 1, तो वही हम अभी पुट करेंगे n is equal to 1 here. so now start trapezoidal rule. तो मैंने बताया था वैसे ये फर्स्ट रूल ट्रेपेजॉइडल रूल, देन 1/3 रूल एंड 3/8 रूल. ये तीनों ही रूल है, मीन्स वो तीनों ही इस यूनिट में स्टडी करना है. सो आपको आराम से 40 मार्क्स मिल जाएंगे. सो नाउ स्टार्ट ट्रेपेजॉइडल रूल. सो पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन अबो इक्वेशन 1 जो अभी हमने देखा वो. सो निग्लेक्टिंग टर्म डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट डेल्टा क्यूब वाई नॉट. सो जो डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट दिखा दो अभी, सो ये जो टर्म है वो हम निगलेक्ट कर देंगे. तो निगलेक्टिंग, सो क्या बचेगा, तो वाई नॉट प्लस एच मीन्स वाई नॉट सॉरी एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो एच वाई नॉट प्लस 1/2 डेल्टा वाई नॉट. डेल्टा वाई नॉट मीन्स y1 माइनस वाई नॉट.
सो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. सो h in bracket y0 plus half y1 minus y0, so that gives h divided by 2 y0 plus h1. so here इधर हमने क्या किया, ये y0 को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2. so here 2 common, 1 by 2 common outside, so 1 by 2 common, so 2 times y0, 2 times y0 plus, and here y0 minus, so 1 y0 get cancelled, so remaining 1 means y0, and here y1, so y1 plus y0. so this give the integral of f of x over the interval x0 x1, so x0 x1, so x0 plus h2 x0 plus 2h, so x0 to x1, so x0 plus h2 x0 plus 2h f of x dx. so similarly, so that gives h divided by 2 y1 plus y2, here h0 plus h1, so here y1, sorry y1, so y1 plus y2, and then here h0 plus 2h to h0 प्लस 3h आएगा, तो इधर क्या आएगा y2 प्लस y3 आ जाएगा. तो सेम कंटिन्यू इन दिस वे. दिस इज द इंटीग्रल ऑफ f of x over the interval x1 x2. Proceeding like this, we get the integral of f of x over the interval x minus 1 to xn, means x minus 1 to xn f of x dx. so that gives h divided by 2 y n minus 1 plus y n. Adding this n interval, we get x naught to xn f of x dx h divided by 2 y naught plus y n 2 plus 2 y1 plus y2 up to y n minus y n minus 1. Here called equation number 3 and equation number 4. so this is known as the trapezoidal rule of the numerical integration. so ये हमारा क्या है, trapezoidal rule of the integration हो गया. so इस तरीके से हम trapezoidal रूल यूज करके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे. नाउ स्टार्ट द सम्स. so first evaluate integration 2 to 7 dx by x using trapezoidal rule taking n is equal to 5. so इधर दिया हुआ है कि n is equal to 5, जो हम n है वो 5 हमको दिया हुआ है. so वो ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करके और उसमें n is equal to 5 पुट करके हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. so let's start the solution. let I is equal to 2 to 7 1 by x dx. so in this case y is equal to f of x. so here y is equal to f of x, and f of x means 1 by x, and a is a 2 and b is a 7. so ये तो हमको मालूम है क्योंकि यूनिट 2 में भी हमने ये देखा, यूनिट 3 में, सॉरी यूनिट 2 नहीं 3 में देखा डेफिनेट इंटीग्रल में कि दिस इज a एंड दिस इज b, और ये हमारा फंक्शन है मीन्स f of x, दैट इज y इज इक्वल टू f of x मीन्स 1 by x. so that is 1 by x a and b. so interval of integration is divided into 5 equal सब इंटरवल. सो हमको ये क्योंकि n इज इक्वल टू 5 दिया है इसलिए हम इंटरवल को डिवाइड करेंगे 5 इक्वल सब इंटरवल में. सो वो हमारे पास फॉर्मूला है h इज इक्वल टू बी, सॉरी b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a डिवाइडेड बाय n. सो n क्या इधर 5 और b इधर हमारा इंटीग्रेशन अपर एंड हियर लोअर इंटीग्रेशन. सो वो यूज करके हम h फाइंड करेंगे. वी हैव n इज इक्वल टू 5, सो h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय n मीन्स 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 5 इट इज इक्वल टू 1.
So then the table of the value of xi, yi, where I is equal to 0, 1 to 5, क्योंकि n up to 5, so n means I here 0, 1, 2 up to 5 is as a below. Here interval is 2 to 7 है, so 2 to 7, so 2, 3, 4, 5, 6, 7 means here क्या दिया हुआ है 0 to 5, so here I की जगह 0 पुट किया मीन्स y नॉट हो जाएगा, देन y 1 हो जाएगा, तो टू y 5 तक, so क्या हो गया ये y नॉट y1, y2, y3, y4 एंड y5 हो गया. ओके हमारे पास है y मीन्स क्या है 1/x है, सो y मीन्स 1/x, सो x को 1/x मीन्स 1/2 आ जाएगा, इधर 1/3 आ जाएगा, 1/4, 1/5, 1/6 एंड 1/7, सो ये हो गया हमारा y0, y1, y2, y3, y5 फोर्थ. सो भी हम नाउ भी ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करेंगे जो हमारे पास है a to b f of x dx. सो वो क्या है h डिवाइडेड बाई 2 y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू डॉट डॉट डॉट. तो ये हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल, तो ये हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल है. ये आप लिख दो, मीन्स आपने लिखे होंगे यूनिट 1 के फॉर्मूले 2k, 3k, 4k. सो यूनिट 5 में सिर्फ 3 ही फॉर्मूले है, मीन्स रूल है, एक ट्रेपेजॉइडल, 1/3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 8 रूल्स. तो ये एक लिख दो तो आपको इजी हो जाएगा एग्जाम में. So now we put integration 2 to 7 1 by dx, f of x means 1 by dx, 1 by x dx, then here h divided by 2, और इधर हम n is equal to 5 तक है, so 2 5 तक है मीन्स n minus 1, n minus 1 मीन्स 5 minus 1 that is 4. सो इसलिए हमने इधर y 4 लिया, तो हमको y1 एंड y n मीन्स y5 देन टू y2, y3 टू y4 तक, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है अप टू yn मीन्स n जितना भी रहेगा उससे एक कम इधर हम ऐड करते हैं. सो वही फॉर्मूला है वो यूज़ किया. देन अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y1, y2, y3, y4 मीन्स y0, ये सब वैल्यू हमारे पास है तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल नोन वैल्यू इन द अबो इंटरवल मीन्स इस इंटरवल में हम ये वैल्यू सब पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे. नाउ आई पुटिंग हियर h is 1, we are finding h is 1, so 1/2. now here 1/2, 1/7, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. तो भी इधर हमको डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे हियर तो फर्स्ट इधर हम पहले ये ब्रैकेट देखते हैं, इसमें हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट हियर मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एंड हियर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो दैट इज़ 14 हो जाएगा. सो हियर 7 प्लस 4 दैट इज़ 9, 9 डिवाइडेड बाय 14. नाउ अभी हम इधर क्या करेंगे, सबके डिवाइडेड में हम 60 लाएंगे, तो उसके लिए हम इधर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, हियर 15 करेंगे, हियर 12 एंड हियर 10 करेंगे, सो हमको डिनोमिनेटर में 16 मिलेगा. सो नाउ 32 था 60, so here 30 and these two get cancelled, so 9 divided by 14 plus 57, इसका addition 57 divided by 30. now again we are cross multiplication these one, so they give 135 plus 399 divided by 210 means 210, and here multiply by 1/2.
सो ये 2 और ये डिवाइड होगा, सो तो ये गिव्स 267 डिवाइडेड बाय 210, सो ये हमको देगा कैलकुलेटर वैल्यू 1.2714। सो अप्रॉक्सीमेटली ये इंटीग्रेशन का ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। ओके, सो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ये इंटीग्रेशन का कैलकुलेट की हुई वैल्यू क्या है, 1.2714 वैल्यू है, वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। सो नेक्स्ट, सो इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो हमने फार्मूला स्टडी किया था ट्रेपेजॉइडल रूल, वो वाला फार्मूला इधर यूज़ करेंगे और इजीली उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन्स ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट करेंगे। सो अभी इधर क्या हुआ है, टेकिंग n इज इक्वल टू 4, सो n इज इक्वल टू 4 मीन्स हमारा y क्या आ जाएगा, yn और yn माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 हो जाएगा। सो उधर 4 तक था, अभी इधर 3 तक हो जाएगा। तो फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx by 1 plus x square by the trapezoidal rule taking n is equal to 1 obtain the approximate value। हमको क्या फाइंड करना है, approximate value फाइंड करना है इसका, और trapezoidal rule यूज़ करके। So let's start the solution। So value of approximate value of pi, here approximate value of pi, so pi की वैल्यू फाइंड करनी है अप्रोक्सीमेट हियर। हमको पाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो फाइंड करने के से पहले हमको ये इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, देन तभी हम उसकी पाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या है हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो क्या है हमारा tan इनवर्स ऑफ x है, मीन्स इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस टर्म को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। सो इसलिए हम फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल यूज़ करके इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे, देन वो tan इनवर्स में पुट करेंगे। सो भी हम उसका यूज़ करके पाई मीन्स पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ला सकते हैं। Now let's start the solution। I is equal to 0 to 1 dx by 1 plus x square। Now in this case y is equal to f of x, क्या हो जाएगा 1 divided by 1 plus x square। Here a is a 0 and b is a 1 and n is equal to 4। So हमको मालूम है h is equal to b minus a divided by n means 1 minus 0 divided by 4 means 1 by 4 that is 0.25, that is 0.25। सो अभी हम टेबल लिखेंगे। सो टेबल क्या है 0 to 1, सो 0 to 1 है, तो 0 to 1 में क्या आता है 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1, ऐसे हम लिख सकते हैं 0 to 1। सो हाफ मीन्स 0.5 एंड उसका हाफ मीन्स 0.75 एंड इसका हाफ मीन्स 0.25। सो 0 to 1 के लिए 25, 0.5, 75 एंड 1। सो ऐसे हम वो x की वैल्यू ले लेंगे। सो नाउ हम x की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे हियर, हमको y की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 1, देन 16 डिवाइडेड बाई 17, 4 डिवाइडेड बाई 5, 16 डिवाइडेड बाई 25 एंड 1 बाई 2। सो ईजी है, ऐसा ही करना है हमको। सो वो क्या हो जाएगा हमारा y0 0 y0 सॉरी 0 फर्स्ट टर्म मीन्स y0, देन y1 y2 y3 एंड y4। सो बाय ट्रेपेजॉइडल रूल ये तो हमको मालूम है a to b f of x dx h डिवाइडेड बाई 2 y0 प्लस yn 2 टाइम्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई y1 y2 अप टू yn माइनस 1। 0 to 1 divided by 1 plus x square dx h divided by 2 y0 plus y4 y1 y2 y3, क्योंकि n is equal to 4 तक है मीन्स n minus 1 means 4 minus 1 that is y3। so now
put the value of y1 y0 y1 y2 y3 y4 and h is equal to 1/4. so अभी वो सब हम इधर पुट करेंगे. ओके, सो नाउ इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो दे गिव्स 3/2. अभी इधर डिनोमिनेटर हमको सेम चाहिए. सो इधर मल्टीप्लाई बाय 5 and 25 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, एंड हियर 17 and 25 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेगा, एंड इधर 17 and 5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेगा. सो दे गिव्स 425 डिनोमीटर कॉमन. सो सेम आ गया डिनोमीटर. सो हम ऊपर जो टर्म है उसका एडिशन करेंगे. सो इधर आएगा 400 340 एंड 272, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 17 5 एंड 16, और इधर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 17 एंड 25, एंड हियर 16 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 25. सो दे गिव दिस वैल्यू. देन इस टर्म का एडिशन करके हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. सो वो हमको क्या मिलेगा 2024 डिवाइडेड बाय 425. तो ये ऑल टर्म सेम 3/2. देन इधर क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे. सो दे गिव्स दिस वन और 8 हियर मल्टीप्लाई कर रहा है. तो आंसर क्या आएगा 5323 डिवाइडेड बाई 6800. सो दे गिव्स 0.7828. सो दिस इज कैलकुलेटर से हम कैलकुलेटर का यूज़ करके ये वैल्यू फाइंड करेंगे. सो दे गिव्स 0.7828. सो ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई जिसकी इंटीग्रेशन की. अभी हमने इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड की है. देन अभी हमको पाई की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फाइंडिंग द इंटीग्रल बाय द स्टैंडर्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन. तो हमको मालूम है 0 to 1 1/1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स. दैट मीन्स tan इनवर्स एक्स, उसका आंसर tan इनवर्स एक्स. नाउ हियर इंटीग्रेशन है. सो 0 to 1. सो एक्स की जगह फर्स्ट 1 पुट कर देंगे, देन 0. सो हियर tan इनवर्स ऑफ 1 मीन्स हमको मालूम है वो कैसे लिखेंगे, दैट इज π/4. सो π/4 माइनस 0 मीन्स π/4. और इसका आंसर हमको मालूम है, ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, दैट इज 0.7828 इज इक्वल टू π/4 मीन्स π/4. सो कंपेयरिंग 1 and 2 मीन्स these and these means π/4, these pi divided by 4 means is equal to this. then ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा मीन्स pi is equal to 4 multiplied by 0.7828 मीन्स क्या होगा उसका मल्टीप्लिकेशन 3.1312 अप्रॉक्सीमेटली. मीन्स ये वैल्यू पाई की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली ये. और हमको कैलकुलेटर में हमने पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट की, वो वैल्यू क्या आई 3.142. सो मीन्स वो अप्रोक्सीमेट परफेक्ट नहीं है, जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. 1.3 सेम है, बस ये पाई की मीन्स पाई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 3.14 है, और हियर 13 मीन्स जस्ट अप्रोक्सीमेट, वेरी क्लोजर बट नॉट अ परफेक्ट. इसलिए हम उसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, मीन्स अप्रोक्सीमेटली वो वैल्यू है. नाउ नेक्स्ट, टू इवैल्यूएट 0 to π/2 cos of x dx using trapezoidal rule by the dividing the interval 0 to π/2. so 0 to π/2 in 3 equal parts. अभी 3 equal parts में हमको डिवाइड कर रहा है. अभी हमको दिया नहीं कि n इज इक्वल टू ये है अप टू ये है, बट हियर इन 3 equal parts. 3 equal parts मीन्स n इज इक्वल टू 3. सो इधर ये कौन सा वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है कि हमको वो 3 equal parts में उसको डिवाइड करना है, मीन्स n इज इक्वल टू 3 हो गया. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. So I is equal to 0 to π/2 cos of x dx. Now y is equal to f of x means cos of x. Now a is 0 and b is a π/2 and n is a 3.
Now h is equal to b minus a divided by n means pi by 2 minus 0 divided by 3 means pi by 6. So वो pi by 6 हो जाएगा. Then here 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 means here 0 और इधर पाई आएगा to pi by 2 तक means इधर तक. So उधर pi by 6 and pi by 3 आता है. Then pi by 2 आएगा. So 0 to pi by 6, pi by 3 and pi by 2. So now अभी पुट करेंगे pi by x की जगह 0 पुट करेंगे फर्स्ट. सो इधर x इज इक्वल टू 0 इधर पुट करेंगे मीन्स क्या आएगा cos ऑफ 0 दैट इज 1. देन cos ऑफ pi by 6. सो cos ऑफ pi by 6 मीन्स cos ऑफ 30. सो cos ऑफ 30 मीन्स क्या आता है हमने पढ़ा था सेमिस्टर 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक में मीन्स यूनिट 2 में. सेमिस्टर 1 यूनिट 2 जाके देखो कि cos ऑफ 30 मीन्स पाई बाई 6 क्या आता है. देन cos ऑफ पाई बाई 3, cos ऑफ पाई बाई 2 क्या आता है. देन उस अगर 1/2 रहेगा या तो 1/√2 रहेगा तो कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू फाइंड करो. सो आएगा 0.866 0.5 एंड पाई बाई 2 दैट इज़ 0. तो एक बार वो भी देख लो तो आपको ईजी हो जाएगा ये सॉल्व करने के लिए. नाउ बाय द ट्रेपेजॉइडल रूल तो वो हमको मालूम है a to b f of x dx h डिवाइडेड बाई 2 y नॉट प्लस y n प्लस 2 y1 y2 अप टू yn माइनस 1. सो पुट करेंगे दिस वैल्यू. सो cos ऑफ x dx h डिवाइडेड बाई 2 y नॉट प्लस y3 2 y1 y2 क्योंकि 3 minus 1 that is 2 so y2. सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यू हम सब सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 to pi by 2 cos of x dx इसकी वैल्यू क्या है हमारी पाई बाई 6. सो 2 है. सो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 डेट इज 12. सो पाई बाई 12. नाउ 1 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.866 प्लस 0.5. सो दे गिव 2.732. So pi divided by 12 and multiply by 3.723 एंड उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है हमको मालूम है पाई की वैल्यू 3.142. सो देन उसको कैलकुलेट करने के बाद 0.977. सो ये हमारे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन की. सो इजी है. सो नाउ नेक्स्ट वन इजी. अभी क्या -1 to 1. सो 1 प्लस x स्क्वेयर प्लस x क्यूब dx बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 2. सो n इज इक्वल टू 2 मीन्स क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 मीन्स वो हमारा वो इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट i इज इक्वल टू a to b f of x dx -1 to 1 दिस f of x term. So in this case f of x is equal to means this term 1 plus x square plus x cube and a is a -1 and b is a 1 and n is equal to 2. So here 2 by 2 means 1. then टेबल हम फाइंड करेंगे. then the table value of y corresponding the value of x. so हम x का यूज करके y फाइंड करेंगे. so x is -1 to 1. so -1 हमको मालूम है सेंटर में 0 रहता है. देन इधर की टर्म माइनस है इधर की प्लस. सो -1 2 + 1. सो -1 0 2 + 1. सो इस तरीके से हम लेंगे. सो x की जगह हम -1 पुट करेंगे हियर. तो वैल्यू 0 आएगी. हियर -1 मीन्स +1 रहेगा. सो ये और ये गट कैंसिल हो जाएंगे और हियर -1 सो -1 एंड हियर +1 सो दे कैंसिल मीन्स 0 हो जाएगा. देन वी पुट 0. सो होल्ड ये सब 0 हो जाएंगे. ओनली 1 बचेगा मीन्स y इज इक्वल टू 1. देन वी पुट x इज इक्वल टू 1. सो 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4. सो y नॉट 1 y1 इज 1 एंड y2 इज 4. सो वी हम ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला है मीन्स रूल है वो यूज़ करेंगे. मीन्स a to b f of x dx h डिवाइडेड बाई 2 y नॉट प्लस y n 2 y1 y2
टू अप टू वाई एन माइनस वन। तो इधर एन टू है मीन्स एन टू माइनस वन दैट इज वाई वन। सो टू माइनस वन मीन्स वाई वन तक। तो ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स एच बाई टू y naught plus y2. So now we put the value of y naught and y2 y1 here, so they gives these. So 4 plus 1 that is 6, 6 by 2 that is 3. so ये हमारे अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई 3 इस इंटीग्रेशन की। सुनाओ अभी हमने देखा उधर हमको ये जो टेबल है वो हमको फाइंड करना रहता है, फाइंड करना पड़ता है। तो अभी हम इस एग्जांपल में ऑलरेडी दिस टेबल आर गिवन मीन्स क्या होगा, ये y नॉट हो गया, y1 हो गया, तो ये y इज इक्वल टू ये आ गया। सो tan ऑफ x मीन्स अगर हम x 0 पुट करेंगे हियर तो हमको 0 मिलेगा, देन पाई बाय 8 पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी, और पाई बाय दिस पुट करेंगे तो ये मिलेगी। ओके सो हमको y नॉट y1 एंड y2 मिल गया क्योंकि टेबल ऑलरेडी हमको गिवन था। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 मीन्स a टू b, so a to b f of x dx। now 0 to pi by 4 will be 0 to pi by 4 f of x dx। now here f of x means क्या होता है वो y, so y means tan of x for y1 y2 and y naught y1 and y2 हमको दिया है। so in this case this one y naught is 0, y1 is 0.4141 and y2 is equal to 1। so now a is equal to 0 and b is equal to pi by 4, तो हमको मालूम है इंटीग्रेशन। देन h क्या आएगा b माइनस a डिवाइडेड बाय n, सो h इज इक्वल टू पाई बाय 8 आ गया। so then by trapezoidal rule a to b f of x dx h divided by 2 y naught plus y n 2 times y1 plus y2 up to y n minus 1, so 0 to pi by 2 tan of x dx h by 2 y naught plus y2 plus 2 y1। तो अभी हम जो हमारे पास वैल्यू है वो सब पुट करेंगे, so पाई बाय 16 0 plus 1 2 times 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1414, तो दे गिव्स 1.8282। अब ये डिवाइड होगा और पाई की वैल्यू हमको मालूम है 3.142, सो वो कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 0.3589, तो ये हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 0.3589। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द दिस इंटीग्रेशन। नाउ इधर क्या है -3 to 3x⁴ dx, जो हमने ये ऊपर में किया सेम वैसे ही करना है, इधर हमने किया सेम वैसे ही, सेम टू सेम वैसे ही करना है। बट इधर हमारा f ऑफ x मीन्स y क्या था, ये इतना बड़ा था, अभी हमको सिर्फ x⁴ दिया है, ओनली ये कुछ नहीं दिया है, सिर्फ x⁴ दिया है, मीन्स बहुत इजी है। और हमारा फंक्शन क्या है -3 to 3, तो -3 to 3 है। रूल ट्रेपेजियम रूल बाय द डिवाइडिंग -3 to 3 इंटू 7 इंटरवल्स मीन्स n इज इक्वल टू 7 आना चाहिए। ओके तो 7 इंटरवल, सो इधर मैंने बताया नहीं n इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर n इज इक्वल टू 2 आएगा क्योंकि इधर y नॉट y1 एंड y2 आ गया, y2 आ गया मीन्स इधर n इज इक्वल टू 2, और इधर क्या बोला है इंटरवल इज 7 मीन्स हम उसको डिवाइड करेंगे 7 पार्ट्स में। ओके सो a टू b मीन्स a हमारा आ गया -3 एंड b इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 7। सो हम ये आप होमवर्क में दे रहा हूँ, या आप होमवर्क करो, सिर्फ बता रहा हूँ कैसा आया। देन h की वैल्यू हम फाइंड करेंगे सेम वैसे ही। देन टेबल कैसे लेंगे, 7 चाहिए, नहीं तो हम डायरेक्ट ले लेंगे, ऐसे ले सकते थे -3 -2 -1 देन 0 1 2 3
तो ये क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7, एक कम हो गया क्योंकि इधर वाई नॉट लेंगे, देन वाई नॉट, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7 हो जाएगा। सो एक टर्म नहीं मिलेगी, इसलिए हम ऐसा टर्म नहीं लिख सकते, नहीं तो हम -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसा टर्म ले सकते थे, बट इधर हम इसलिए ये नहीं ले रहे। तो इधर देखो, तो इधर हम -3 इधर -2 देन -1 इधर 0 आएगा, देन इधर 1 आएगा, 2 आएगा, देन 3 आएगा, 3 तक। सो हमको y7 चाहिए क्योंकि 7 इक्वल पार्ट्स करना है। तो ये 7 इक्वल पार्ट्स नहीं, 6 ही इक्वल पार्ट्स हो गए। सो इसलिए हम ऐसे नहीं लेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। मीन्स जो हमको जो ये n मिलता है ना, n मीन्स 7 इंटरवल्स, मीन्स कितने इंटरवल फाइंड करने हैं। तो इधर 2 इंटरवल्स थे, इसलिए 1 एंड 2 मीन्स y0 y1 एंड y2। तो इधर 7 है, इसलिए हम 7 फाइंड करेंगे। मीन्स जो इंटरवल है उसके बेस के ऊपर ये टेबल हम ड्रॉ करेंगे। सो माई x -3 देन -2.14 देन -1.28 -42 देन -0.44 1.3 2.16 एंड 3। तो ऐसे इक्वल 7 पार्ट करेंगे। देन ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करेंगे, देन सब टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे, तो हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 111.241। तो इन दिस वे तो ईजी है, सिर्फ हमको ये ट्रेपेजॉइडल जो रूल है वो मालूम होना चाहिए, और ये हम कैसे उसको इंटरवल में उसको कैसे डिवाइड करेंगे वो आना चाहिए। तो ये इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। सो नाउ वी आर स्टॉप हियर। नाउ इन दिस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, 1/3 रूल देखेंगे।